नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। भिवानी से ठाकुर विक्रम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ठोकी तार। मन की बात में बोले विक्रम सिंह, पार्टी कमल की टिकट देती है तो लड़ेंगे चुनाव। मौका था भिवानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह बडौली आगमन का। अध्यक्ष ने कहा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरु मंत्र भी दिए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे ठाकुर विक्रम सिंह ने भिवानी विधानसभा से टिकट की दाल भी ठोकी। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शकुंतला पैलेस में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री बडौली के सामने कार्यकर्ताओं ने ठाकुर विक्रम सिंह को टिकट देने की भी पैरवी की। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि पार्टी यदि कमल की टिकट उन पर भरोसा जताकर थमाती है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम शकुंतला पैलेस में मौजूद हैं, जहां पर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे। ठाकुर विक्रम सिंह मौजूद है हमारे साथ। हम ये भी कह सकते हैं आज इन्होंने यहां बुला करके शायद विधानसभा के लिए ताल ठोक दी, ऐसा लग रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे, मामला क्या है। ठाकुर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। लंबे समय से आपकी राजनीति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से परिवार की राजनीति चलती आ रही है। बाबूजी के बाद में अब राजनीति में कोई स्थायी रूप से कहीं कोई कदम ऐसा नहीं उठा। हालांकि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे आप, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बात करें, ये जो आप लोगों ने जो एक अच्छी खासी संख्या जोड़ करके समर्थकों को यहाँ बुलाया है, ये क्या संदेश है? कोई टिकट का संदेश है या प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ बुला करके अपनी ताकत का एहसास कराना है, या ठाकुर विक्रम सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? पहली बात तो ये है कि मोहनलाल कौशिक जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, साथ काम किया है हमने। प्रदेश पदाधिकारी थे, वो भी महामंत्री थे पार्टी के, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था, तो उस बड़ा साथ मिलकर काम किया है। और दूसरी बात है, राजनीतिक परिवार है, तो राजनीतिक परिवार तो राजनीति के लिए ही है। हम तो राजनीति करते हुए 50 साल हो गए हैं। बहुतों की पार्टी की जब से सेवा की है, 14 से मैं जब से बीजेपी में जब से भी सेवा कर रहे हैं, और हर कार्यक्रम में हम हाजिर होते हैं। और ताल ठोकने की जहाँ तक बात है, तो हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हमें दे और हम भिवानी से चुनाव लड़ें। और कमल का फूल अगर हमें मिलता है तो चुनाव पक्का लड़ेंगे, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और ये हमारे साथी आए थे, ये तो कुछ साथी थे, जरा सा थोड़ी देर पहले टेलीफोन किया और सभी साथी आ गए। बहुत हमारे पास भिवानी के अंदर जब से विरासत है, ठाकुर साहब थे, उनके मिलना जुलना, हमारा भी रोजाना मिलना जुलना है, तो हमारे साथी बहुत हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, कमल का फूल मिलना चाहिए। कमल का फूल तो है ही आपके पास, प्रदेश उपाध्यक्ष तक रहे हैं। टिकट की जहां तक बात है, कमल का फूल टिकट का आज हम भी लगा रहे हैं, चीज दीवार लिख रखी है, यहाँ लगा रखा है, कमल का फूल है। लेकिन जो टिकट का कमल का फूल मिलेगा तो हम पक्का चुनाव लड़ेंगे, बड़े जोर शोर से लड़ेंगे और कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और ये भी पक्का है कि 20-30 हजार से जीत भी होगी भिवानी से, क्योंकि ठाकुर साहब भी 1977 में उस समय के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को हराकर भिवानी के विधायक बने थे। हम भी वही परचम लहराना चाहते हैं। और मेरा मकसद एक ये भी है कि मैं दिखाना चाहता हूं जनता को एक विधायक कैसा होना चाहिए। हम विधायक बने तो एक नए आयाम स्थापित करेंगे, जो लोग देखेंगे कि विधायक वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, और आगे नाम लेते रहेंगे विधायक हुआ था। इसलिए हम राजनीति में आना चाहते हैं। बीजेपी के लगातार तीसरी बार विधायक हैं, बीजेपी से ही हैं, और आप भी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। कितना सहमत संतुष्ट है उनके विकास कार्यों को लेकर के? यदि ठाकुर विक्रम सिंह को मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो किस प्रकार का बदलाव भिवानी में देखने को मिलेगा? आपके समीकरण क्या कहते हैं? आपका जो रोड मैप है विकास कार्यों का, वो क्या कहता है? देखो, बात ये है, हमारे विधायक 3 दफा रहे हैं, उन्होंने भी काम किए हैं, हम नहीं कहते नहीं किए। लेकिन हम एक पूरे तौर पर पहले तो बहुत सालों से मैं इस कोशिश में हूँ कि भिवानी का सीवरेज सिस्टम नए सिरे से बनाया जाए, नई पाइप लगाएं, बाहर पूरा अपना जो पूरा चारों तरफ का अपना बाउंड्री है उसके ऊपर बड़े बड़े पाइप लगाए जाएं, सर्कुलर रोड पे 5-6 फुट के, अंदर से 2-2 फुट के पाइप निकाले जाएं। और उसके बाद में साथ ही साथ जो पीने का पानी है
वो पहले के पीने के पानी के पाइप सभी खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं, और पानी मिलता है उनके अंदर खराब पानी पीना पड़ता है लोगों को। इससे हमारा छुटकारा दिलाना पहला काम है, और मैं अभी से लग भी रहा हूँ। अभी फ्लाईओवर पे भी गए थे, और बाकी मैंने पूरा रोड मैप बना के मुख्यमंत्री जी ने एक बार बुलाए थे, हम तो इस चीज के सामने हम पेश हुए, और वो दे भी रखा है, और उसका कुछ काम चल भी रहा है, उसके ऊपर कुछ बात हो भी रही है, और उसी की हम कोशिश करते हैं चुनाव से पहले ही शायद कुछ लागू हो जाए, तो ये भी लगे लोगों को भी हम कुछ काम कर रहे हैं। ठाकुर विक्रम सिंह के समीकरण क्या कहते हैं? टिकट के आसपास हैं हम, या टिकट के लिए प्रयासरत हैं, या टिकट के आश्वस्त हैं हम? टिकट के आश्वस्त कोई नहीं होता, टिकट के लिए प्रयासरत हैं, और टिकट सभी को पता है कि टिकट वैसे ही नहीं, रेल की टिकट नहीं है, बस की टिकट नहीं है, कोई भी ले ले, टिकट पार्टी देती है, और पार्टी को हमारे अंदर कुछ दिखाई देगा तो हमें कमल का फूल देगी, और हम भिवानी शहर के लिए कुछ करके दिखाएंगे। बीजेपी जो टिकट का जो पैमाना है वो क्या रहेगा जी? किस प्रकार का रहेगा वो फिर बात करेंगे। अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका ये काम, वो देखेंगे, हमारा के बताने का कोई बात। फिलहाल हम ये कह सकते हैं ठाकुर विक्रम सिंह ने आज अपनी ताल ठोकी है, प्रदेश अध्यक्ष के सामने कुछ एहसास कराया है, ये कह सकते हैं हम? कराया है वो तो खुद समझेंगे, भी आए हैं हमारे दोस्त हैं तो भी समझेंगे कि भी आए हैं यहाँ पर। पहले भी आए थे, सीएम का संवाद था तो भी हमारे मोहनलाल पड़ोली जी उसके इंचार्ज थे, यही गार्डन में ही था, तो कोई ऐसी बात नहीं, मिलते रहते हैं, उन्होंने बताया, मैं कई दफा आया हूँ यहाँ। जी शुक्रिया। ये थे ठाकुर विक्रम सिंह। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, इनका कहना है यदि पार्टी मौका देती है, कमल का टिकट देती है, तो ये चुनाव अवश्य लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, बड़ा नाम है, और हम ये कह सकते हैं इस परिवार का पूरे प्रदेश की यदि बात करें, राजपूत बाहुल्य समाज की बात करें, तो एक बड़ा नाम परिवार का आता है। टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी समय बताएगा, बीजेपी भरोसा करेगी नहीं करेगी वो भी समय बताएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके सामने एक छोटे से बुलावे के साथ समर्थकों का एहसास कराया है। ये टिकट की तरफ है या क्या है, ये समय बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी अर्जुन।